सर आज सेनेट में इतना इंपॉर्टेंट बिल था और जाहिर है ऑपोजिशन की अक्सरियत है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर भी ऑपोजिशन को नाकामी हुई, हुकूमत कामयाब हो गई। खुद ऑपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद और खास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया जा रहा है, नून लीग की तरफ से, कि उन्होंने जो है वो इसमें कमाल दिखाया। देखें, पहले तो जो यहाँ प्रेजेंट है, जो दोस्त हैं, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ। मैं अभी मोटरवे पे हूँ। ये जो कल एजेंडा आया है वो रात को 12 बजे के बाद आया है, जो मुझे सुबह पता चला है कि रात को 12 बजे के बाद आया है। ये बहुत ही ज्यादती है गवर्नमेंट की कि ये जब भी कोई एजेंडा देते हैं तो वो बहुत लेट देते हैं और सुबह 10 बजे ये उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे पे रखा था। ठीक है। अगर मैं चाहता भी तो मैं इतनी जल्दी वहां मैं इस्लामाबाद 10 बजे नहीं पहुंच सकता था। और दूसरा, यहाँ मेरे 2 MLAs हैं, हिना रब्बानी खर और रजा रब्बानी खर। उनके वालिद की डेथ हुई थी और उनको पता था सबको कि कुलखानी है और कोई ऑर्डर ऑफ द डे पे नहीं था कि आज ये ऑर्डर ऑफ द डे पे आना चाह रहे हैं। बाकी मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इतनी देर मेजॉरिटी को रखना हाउस के अंदर कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं नहीं था, बहुत से लोग और भी नहीं थे, मगर मेरी तो जिम्मेवारी थी एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि मुझे आना चाहिए था। मगर वो ये जो इन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे अगर थोड़ा सा इन टाइम दे देते और उसके बावजूद दे वर डिफीटेड, और उसके बाद दे गिव हाफ एन आवर मोर, और आधा घंटा देने के बावजूद भी फिर ये इंडिपेंडेंस के साथ बात की, उनको प्रेशराइज करके उनके वोट भी दिए। फिर एक मेंबर ऑनरेबल सेनेटर को ये मास्क उसके ऑक्सीजन के साथ उसको लेकर आए, और फिर भी इनके जब बंदे पूरे नहीं हुए तो फिर चेयरमैन सेनेट ने खुद उतर कर वोट दिया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रूल्स प्रोसीजर्स के खिलाफ है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, 2 बातें और हुई है ना, 2 मसले और हैं। एक तो ये है कि ऑपोजिशन ने आज सुबह जब बात की तो ऑपोजिशन ने कहा कि ये बिल क्यों टेबल नहीं कर रहे, ये क्यों बिल नहीं लेके आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी वजीर खजाना खुद आएंगे, पेश करेंगे, वो बाहर हैं। ऑपोजिशन का इतना इसरार क्यों था जब नंबर ही पूरे नहीं थे, वो अरकान काफी जिसकी हमारे सामने फहरिस्त है। और दूसरा, मुसद्दिक मलिक साहब ने, सर अगर आप अलाउ करें मैं सवाल आपके सामने रख दूं, फिर आप बेशक इसका जवाब दीजिएगा। ये मुसद्दिक मलिक साहब हैं सेनेटर, उन्होंने कहा कमाल है कि क्या है, स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी गायब, 1 वोट यानी गिलानी वोट कम होने से पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने का बिल मंजूर हुआ, और इनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने वाले और अपोजिशन बेंच पे बैठने वाले सेनेटर्स की बिल की वालिहाना हिमायत। और फवाद चौधरी साहब ने भी आप लोगों का शुक्रिया अदा किया PP का। देखें, वो तो मुझे हीरो कहते थे, तो उनकी बातों पे तो आप यकीन ना करें। तो अगर खुश होते हैं छोटी छोटी इन अपनी ये मजाक करके, तो उनको खुश होने। मुसद्दिक मलिक साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? मुसद्दिक मलिक साहब को मैं कहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ द डे पे किस दिन आया था, ये कि मैं नहीं था। आज सुबह आया और आज ही 10 बजे पेश हो गया। तो क्यों शक कर रहे हैं सर ये आप पे? शक क्यों कर रहे हैं आप पर? शक क्यों कर रहे हैं ये लोग? कोई फर्क नहीं पड़ता शक, मतलब अगर उनको करना है तो उनकी लीडरशिप करें। ये एक मेंबर की अपनी राय हो सकती है, मगर ये मैं बताऊं आपको कि जब मुझे एजेंडा ही नहीं मिला 12 बजे तक, उसके बाद अगर एजेंडा आया होगा 10 बजे तक, मैं नहीं पहुंच सकता था। थैंक यू सो मच। यूसुफ रजा गिलानी साहब मौजूद थे, वो कहते हैं मुझे एजेंडा ही नहीं मिला, लेट बिल किया, ज्यादतियां करते हैं जी फरूख हबीब साहब लोग बड़ी। मैं जरा आता हूं इस तरफ, फैसल सब्जवारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब्जवारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 2 चीजें हैं, एक तो ये आज आप भी और MQM की एक और सेनेटर हैं, वो भी जो है नहीं आ सकी, उसकी क्या वजह थी, और ये वोट नहीं डाल सके। पहले जरा आज जो सेनेट में हुआ उस पर थोड़ा मैं बात करना चाह रहा हूं, फिर कराची पे करते हैं। जी, क्योंकि मैं आदिल, ये तो खैर सबको सोशल मीडिया के जरिए से भी पता था कि मैं और मेरे अहले खाना कोविड का शिकार हो गए थे, और मैं परसों नेगेटिव होने के बाद कल जब अपने साथी के जनाजे में गया हूँ तो मेरी तबीयत फिर खराब हो गई, इसलिए मैंने इस्लामाबाद ट्रैवल नहीं किया, वरना मैंने कल रात करना था। और खालदा बाजी भी हमारी, क्योंकि उस दिन वो मुजाहरे में आंसू गैस की शेलिंग इतनी शदीद थी
कि उनकी भी तबीयत खराब हो गई, लेकिन हम होते तो हम यकीनन वोट डालते, हमने कौमी असेंबली भी डाला था वोट। अच्छा ठीक है, चलें ये तो हो गया। अब मुझे बताएं, ये जो कराची का मामला है, जमात इस्लामी ने जो है वो कर लिया पीपल्स पार्टी का मुआहदा, और दूसरी तरफ आप लोगों की पीपल्स पार्टी के साथ, मैंने आज कोशिश की, पीपल्स पार्टी से हमें कोई उनकी रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं सकी, इसलिए अगर अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहे बेशक कर ले, लेकिन ये मामला भी बड़ा टेंस होता जा रहा है। लेकिन जमात इस्लामी ने अपनी पोजीशन जो है वो अब बना ली है पीपल्स पार्टी के साथ, और जो चीजों से विड्रॉ हुई है पीपल्स पार्टी, वही तो सारी डिमांड थी। व्हाट एल्स यू वांट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। पीपल्स पार्टी ने बहुत स्मार्ट प्ले किया है, और जमात इस्लामी मुझे नहीं पता कि वो अचानक इस धरने से उठ गए। वजह ये है कि हमारी तो बहुत आसान सा मुतालबा है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 7 रियासत की तारीफ करता है, जिसमें वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमत शामिल है। और मकामी हुकूमत क्या होनी चाहिए, वो आइन के आर्टिकल 140 में लिखा हुआ है, यानी बल्दियाती हुकूमतें ऐसी हों जिनके पास माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार और वसाइल। हमारा ये कहना है कि जब तक वसाइल नहीं होंगे, बराए नाम आप कोई भी इख्तियार दे देंगे, कुछ नहीं होगा। इख्तियार, माली वसाइल कहाँ से आएंगे? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से, जो 2007 से लेकर आज कोई 14 बरस हो गए हैं, इन्होंने नहीं बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कह रहे हैं अब अगले इंतखाबात के बाद हम बना देंगे। ये इन्होंने 4 बरस यहाँ बल्दियाती हुकूमतें रहीं, 2013 से ये कानून है, आज तक बनाया नहीं है। कल रात के मुआहदे में कह रहे हैं बना देंगे। कानून कहाँ है उसका? पहली बात। दूसरी बात, ये हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कह रहे हैं कि ऑक्ट्राई के पैसे दे देंगे। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं देगी, ये अजला का वफाक के साथ 1998 का मुआहदा है। नेशनल डिविजिबल पूल का 6% आखिरी एनएफसीसी के तहत सूबे सिंध को मिलता इसीलिए है कि वो ऑक्ट्राई अजला टैक्स के पैसे देने हैं कराची को और अजला को। ये नहीं देते थे। सिर्फ वसीम अख्तर साहब के दौर में 35 अरब रुपए रोक के नाक के तरीके से ये बैठे हुए थे। अच्छा फैसल साहब, मैं जरा ये बात अपनी जगह, ये आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वाली डिमांड बहुत जेन्युइन है। जब सूबे वफाक से मांगते हैं, नेशनल फाइनेंस पर अपना हक मांगते हैं, तो फिर ये भी होना चाहिए ताकि और जो है वो सिस्टम फ्रूटफुल साबित हो, डिवॉल्व किया जाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं तालीमी इदारे, अस्पताल वापस देने का फैसला, सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड भी मेयर के हवाले करने की बात कर रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे इख्तियार देने की यकीन दहानी करवाई है। ये चीजें तो ऐसी हैं जो जिस पर उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। आप लोगों को भी तो सीएम एंगेज कर रहे हैं, एमक्यूएम को भी। बिल्कुल आदिल, बिल्कुल बात हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, लेकिन सब्सटेंटिव हो मुज़ाकरात। मिसाल के तौर पर ये तो 2021 की तरामीम, जिसके बाद जमात इस्लामी खुद धरना देके बैठी है, उन तरामीम में लिखी हुई है ये वाली बात कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का को चेयरमैन होगा और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का को चेयरमैन होगा। नई कोई बात नहीं हुई। हमारा ये कहना था कि भाई चेयरमैन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, हायर एंड फायर एंड रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की आजादी होनी चाहिए। वाटर बोर्ड का मैं चेयरमैन भी बन जाऊं, मैं किसी अफसर को हटा नहीं सकता, लगा नहीं सकता, मेरे पास उसका बजट नहीं है, तो मैं ऐसे वाटर बोर्ड को चाटूंगा क्या? इसलिए ये चीजें लिखी हुई थी 2021 की तरामीम की, उसके बावजूद हम सब सड़कों पे निकले, तो कल कोई अनोखी बात नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कहने का मकसद ये है कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये जैकबाबाद का, लाड़काना का, शिकारपुर का भी इतना बड़ा ही मसला है, बदीन का भी इतना बड़ा ही मसला है। उसके मेयर को भी उस जनरल सेल्स टैक्स में से, ऑन सर्विसेज में से हिस्सा मिलना चाहिए जो यहाँ से जमा होता है। ये हमारा मुतालबा है जो कहीं पर हमें नजर नहीं आ रहा है। कल फिर आप लोग कल आप लोग फिर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की है ना, वो तो ये पहले ही मान गए थे, अपने बयानात में कह रहे थे कि हाँ जी हम वापस दे देंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।